मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रयागराज में स्थित भारद्वाज आश्रम और उसके संस्थापक ऋषि भारद्वाज के बारे में। तो फिर आइए शुरू करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। अर्थात प्रयागराज की महिमा कौन कह सकता है भला। ऐसे तीर्थ राज का दर्शन कर स्वयं प्रभु श्री राम ने भी सुख पाया है। भारद्वाज आश्रम में त्रेता युग में भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ श्रृंगेरपुर धाम से गंगा पार करके आए थे। तब उन्हें ठहराने के साथ ही महर्षि भारद्वाज ने चित्रकूट जाने का रास्ता भी बताया था। धार्मिक मान्यता है कि आश्रम में बने भरत कुंड के पास भगवान श्री राम ने यज्ञ किया था। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। गोस्वामी तुलसीदास की रचित श्री रामचरित मानस की यह चौपाई बताती है कि देवराज इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान धरती पर सबसे पहले प्राप्त करने वाले वैदिक महर्षि भारद्वाज प्रयाग में बसे थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। उनके पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। ऋषि भारद्वाज को प्रयाग का प्रथम वासी माना जाता है, अर्थात ऋषि भारद्वाज ने ही प्रयाग को बसाया था। प्रयाग में ही उन्होंने धरती के सबसे बड़े गुरुकुल यानी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा महर्षि भारद्वाज जी इसके कुलपति थे। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी ज्ञान एवं दर्शन की शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान किया करते थे। ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा श्री भारद्वाज वायु पुराण के अनुसार उन्होंने आयुर्वेद संहिता भी लिखी थी। ऋषि भारद्वाज तपस्वी होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान, वेद पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद और विमान विज्ञान के भी गहरे जानकार थे। महर्षि भारद्वाज ऐसे सर्वगुण संपन्न ऋषि थे जिनके पास विज्ञान तकनीक की महान दृष्टि भी थी। महर्षि भारद्वाज के यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ में तमाम किस्म के यंत्रों के बनाने तथा उनके संचालन के साथ ही इसमें सूर्य की किरणों से विमान चलाने का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार यंत्रावर्णम नामक ग्रंथ में विमान बनाने की कला का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक विमान का निर्माण यहीं पर हुआ था। श्री राम के चित्रकूट प्रस्थान के पश्चात जब भरत श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तब उन्होंने भी प्रयाग में रुककर भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लिया था। यही नहीं, जब रावण का संहार कर श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब भी भगवान श्री राम ने भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेने के लिए कुछ समय भारद्वाज आश्रम में बिताया था। इस आश्रम में भारद्वाज मुनि ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इसे भारद्वेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। आज भी यह शिव विग्रह भारद्वाज आश्रम में मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि भारद्वाज को आयुर्वेद और सवित्रम अग्नि विद्या का ज्ञान इंद्र एवं श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। अग्नि के सामर्थ्य को आत्मसात कर उन्होंने अमृत तत्व प्राप्त किया था। स्वर्गलोक जाकर आदित्य से सामुच्य प्राप्त किया था। यही वजह है कि ऋषि भारद्वाज सर्वाधिक आयु वाले ऋषियों में से एक थे। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।